नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर एक मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम परिमेय और अपरिमेय है, और आपको मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा। बन रही है हमारे चैनल के साथ और माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या ही हो रहा है, ठीक है। क्या होती है परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखें लिखें उन्हें 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 हम परिमेय संख्याएं संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ठीक कहते हैं। तो ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखें लिखें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक। तो देखो जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, उदाहरण आपको, उदाहरण, ठीक है। जैसे 22/7 p बटा क्यू में, ठीक है। और 6/7, ठीक है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 81 भी परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 49 भी परिमेय संख्या है, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। अब मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते नहीं लिखते उन्हें उन्हें अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमने पाई, देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई, और अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ठीक है, और मान सकते हैं हम, और अंडर रूट 7 इत्यादि, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। पहले परिमेय संख्या होती है ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटा q के रूप में। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक देखो ऐसी प्राकृतिक संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो जिसमें माइनस ऋणात्मक भी होती हैं और कुछ सकारात्मक भी होती हैं, जैसे ठीक है, और धनात्मक भी होती है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक हों और धनात्मक हों उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान सकते हैं 1, -1, -2, -3, 0, -1, +1, +2,
प्लस 3, ये सभी क्या है, ये हमारे पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। अब देखो ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम पीरियोडिक के रूप में लिखे हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7, 6/7, 0, 0, 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं अभी इसके रीजन में लिखवाऊंगा क्यों है। ठीक है, और 49, ठीक है, इत्यादि। देखो ये √81 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि ये वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 81, 9 का, और 49 किसका, 7 का, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। तो ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम पीरियोडिक क्यू के रूप में नहीं लिखते उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। जैसे पाई का मान परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7 इत्यादि और भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं एक रीजन और बताऊं आपको, ये सब करना हो पहले। देखो पहला यहाँ पर नोट, क्या नोट, एक नोट तो ये है। ठीक है, कि जो हमारे पी व क्यू, पी व क्यू एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तथा तथा क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। समझ गए, क्या आप समझ रहे होंगे। देखो पी व क्यू एक पूर्णांक है और तथा क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, जैसे हमें ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने 2 लिखा और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। अब जरा देखो, पी व क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या संख्या है तथा पाई का मान कितना होता है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो पी व क्यू एक पूर्णांक है, ये तो नोट है, पी व क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0 के। अगर क्यू बराबर 0 है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब एक ये पाई एक अपरिमेय संख्या, तो पाई है हमारी वो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी।